जय हिंद दोस्तों। आज के एक नई क्लास में आपको स्वागत है। ये क्लास आपका 5 है और आज मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। जो भी अभी तक आपने क्लास देखा है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, उन सभी क्लासों का आज की आपकी समरी है कि आपको इस सेंटेंस को करके ब्रेक करके दिखाना है। मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, आपको 30 सेकंड का टाइम भी दूंगा ब्रेक करने के लिए। आप उसको ब्रेक करके बताइएगा, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा जो भी मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है। ठीक है, और कमेंट भी क्या करिए साथ में कि हाँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है, कुछ डाउट तो नहीं है। डाउट वगैरह भी आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ। थोड़ी पेपर कैसे कर लेता हूँ मैं। अजय सिंग ए रोमांटिक सॉन्ग। सॉन्ग फॉर पायल। इसको आप ब्रेक करने की कोशिश करना। मैंने लिखा है यहाँ पर। इसको एक बार ब्रेक करने की कोशिश करना। मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। अजय ने एक रोमांटिक गाना गाया पायल के लिए। ठीक है, तब तक मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ। शी टॉक्स वेरी रूडली। So nobody likes her। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। इन दोनों सेंटेंस को ब्रेक करिए अपने लेवल पे, क्योंकि अभी तक आपने 4 क्लासेस ले लिया है। जो मैंने पढ़ा है उसी में से मैंने आपको दिया है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जैसे कि अजय है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, इसमें वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है, प्रीपोजिशन का है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन सा है, नाउन कौन सा है, प्रनाउन कौन सा है, कंजक्शन कौन सा है, ये सभी चीज़ आप ब्रेक करिए अपने लेवल पर। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। एक बार इसकी मैं हिंदी मीनिंग बताता हूँ यहाँ पर दूसरे सेंटेंस की। शी टॉक्स वेरी रूडली सो नोबडी लाइक हर। वो बहुत ही रूडली बात करती है, इसलिए उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। देखिए, एक बार मैं ब्रेक करता हूँ, आप फिर देख लीजिएगा आपने सही ब्रेक किया कि कैसे क्या चेक कर सकते हैं। सेइंग सॉन्ग, ये क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, जिसके 3 फॉर्म बन जाए। यह है आपका वर्ब। कौन गाया, अजय। ये क्या है आपका डूअर। ठीक है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे आपका हो गया सब्जेक्ट। इसका कोई पार्ट ऑफ स्पीच पूछे तो क्या बताएंगे आप, नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया इसका, नाउन। क्या गा दिया, सॉन्ग। वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई। तो यहाँ पर क्या है आपका पर्सन नहीं, अगर पर्सन होता तब हुम लगाते। तो यहाँ पर सेइंग व्हाट, क्या गाया, गाना गाया। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। वर्ब का ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कैसा सॉन्ग गा दिया उसने, रोमांटिक सॉन्ग गा दिया। कैसा सॉन्ग गा दिया, रोमांटिक। मैंने आपको बताया था जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ये क्या है आपका आर्टिकल। ये क्या है आपका आर्टिकल्स। ठीक है, अब आगे देखिए ये क्या है, किसके लिए गाया उसने, गाया पायल के लिए। और क्या है आपका प्रीपोजिशन। पायल क्या है आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। और यहाँ पर काम क्या कर रही है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है। आप चेक करिए कि आपने इस प्रकार से ब्रेक किया है। नेक्स्ट देखिएगा, शी टॉक्स वेरी रूडली सो नोबडी लाइक्स हर। यहाँ पर एक बार प्रीपोजिशन को और देखिएगा। प्रीपोजिशन कैसा बनता है, ये ऑन, इन, विथ, फॉर, फ्रॉम। ये क्या है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का आने वाला नाउन या प्रनाउन क्या बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ तक सेंटेंस होता है कोई दिक्कत नहीं। अजय सिंह रोमांटिक सॉन्ग, अजय ने एक रोमांटिक गाना गाया,
लेकिन सेंटेंस में जब नई इन्फॉर्मेशन जोड़नी होती है तो उसके साथ प्रीपोजिशन लगाकर जोड़ते हैं, जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन जोड़नी है। जैसे अगर मुझे बोलना है कजन ने रोमांटिक गाना गाया, कब गाया, ऑन संडे को, ठीक है, इन द पार्क विथ पायल, पायल के साथ, और पायल के लिए गाया तो फॉर आया, ठीक है। यहाँ पर नई इन्फॉर्मेशन जोड़ने का काम कर रहा है प्रीपोजिशन, ठीक है। इस प्रकार से आप सेंटेंस में नई इन्फॉर्मेशन जोड़ना हो तो आप प्रीपोजिशन को लगा के और भी नई इन्फॉर्मेशन जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, टॉक, टॉक्स, टोल्ड, क्या है आपका वर्ब हो गया, जिसकी 3 फॉर्म बन जाए, ठीक है। ये वर्ब एक्शन को जो रिप्रेजेंट करे, जो एक्शन का डूअर होता है, डूअर मतलब जो करने वाला होता है, तो बात यहाँ पर कौन करता है, सी, वो करती है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया इसका, नाउन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रही है, कैसी बात करती है, रूडली बात करती है, ठीक है, रूडली। तो रूडली आपका क्या होगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। कितना रूडली बात करती है, बहुत ही ज़्यादा रूडली करती है। ये क्या आपका कैसे बात करती है, रूडली बात करती है। तो ये आपका कैसे बात करती है, जैसे वर्ब क्वालिफाई कर रहा है वो क्या है, एडवर्ब हो गया, ठीक है, एडवर्ब। कितना रूडली बात करती है, बहुत ही ज़्यादा रूडली बात करती है। जो दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे वो भी क्या होता है, एडवर्ब भी होता है, एडवर्ब। ये वेरी क्या है, ये भी एडवर्ब भी है, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या है, नो बडी लाइक्स हर, नो बडी, सम बडी, वन बडी, ये कब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं और ये सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, ठीक है। लाइक्स क्या है आपका वर्ब है, ठीक है, लाइक क्या है आपका वर्ब, नो बडी क्या है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हर क्या है आपका प्रोनाउन है, जो कि यहाँ पर काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। किसको लाइक नहीं करते हैं, उसको नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या आपका ऑब्जेक्ट, वर्ब का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा कि यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट ये हो गया, ये वो बताता हूँ किसका है, सी का ऑब्जेक्टिव केस, सी का ऑब्जेक्टिव केस आपने सुना होगा कि आई सब्जेक्टिव केस होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से ही का क्या होता है, देम होता है, तो सी का क्या होगा, हर होगा, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका, प्रोनाउन, प्रोनाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका, प्रोनाउन, और काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का किसका, इसका, वर्ब का। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ब ये हो गया, एक वर्ब ये हो गया, टॉक्स हो गया, और यहाँ पर लाइक्स हो गया, और एक सब्जेक्ट ये बन गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया। इसमें क्या बनना है, 2 क्लोज बनना है, एक क्लोज ये, एक क्लोज ये। पहला वाला मीनिंग क्या दे रहा है, सी टॉक्स वेरी रूडली, यानी कि बहुत ही रूडली बात करती है, इसलिए नो बडी लाइक्स हर, कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, इसलिए उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। यहाँ पर शो क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, कंजक्शन का ये शो पर काम कर रहा है, ठीक है। शो यहाँ पर ये आपको जो है कंजक्शन का काम कर रहा है। इतना बात क्लियर है आपका। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए अब आपको क्या करना चाहिए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। एक वीडियो आप सिंगल वीडियो शेयर मत करना, पूरा प्ले लिस्ट ही शेयर करना, जिससे कि आपको दोस्त को समझ में आए। क्योंकि इसमें क्या है, लॉजिक वाइज चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कोई चीज़ रटना ना पड़े, यानी कि 95% आपको लॉजिक की चीज़ें समझ में आ जाए। कोई बच्चा एसएससी की तैयारी करने वाला हो, सीजीएल करने वाला हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला हो, उसके लिए कोर्स बहुत ही बेहतर है। आपको बता दूं मैं, ये लॉजिक बेस्ड कोर्स है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे यूट्यूब का जो भी एल्गोरिथम है, जैसे लाइक, कमेंट, शेयर, ये आप खुद ही देख लेना, उसके बेस पर चैनल और भी आगे ग्रोथ करता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप जिसको भी वीडियो शेयर करें, पूरा प्ले लिस्ट ही शेयर करना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको मैं 1-2 क्लास पढ़ा कर छोड़ दूँ। अगर आप मेरा साथ देते हैं तो पूरा कंप्लीट कोर्स मैं आपको यहाँ से दूंगा। एक वीडियो आपको प्रतिदिन आती रहेगी यूट्यूब पर। आप नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जिस ग्रुप में भी आप एडिट हो, जैसे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, उसको अगर जब भी आप वीडियो शेयर करो तो पूरा का पूरा प्ले लिस्ट ही आप उसको शेयर करिए, जिससे कि वो इस क्लास के फर्स्ट वीडियो से यानी कि फर्स्ट वीडियो से अगर आप भी वीडियो कोई भी देखता हो तो क्लास 1 से देखिएगा सिक्वेंसली, तो उसको अच्छी तरह समझ में आएगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके इस तरह से, क्लास 1, क्लास 2 इस टाइप से, ठीक है। तो वीडियो और भी अच्छी तरह समझ में आएगी, क्योंकि जो भी कंटेंट है सब लॉजिक बेस है और बेसिक से है।